सर ऐसा लगता है ना कि सुबह उठने के बाद रात तक जो भागम भाग में हम लगे रहते हैं, पैसा कमाना है, उसको मनाना है, ये लेना है, वो करना है। बट इतना सब कुछ क्यों करे, किसके लिए करे? उसके बाद भी अगर हमें जस ना मिले, शांति ना मिले, सुकून ना मिले, संतुष्टि ना मिले, तो फिर हम इस भाग दौड़ में क्यों लगे हुए हैं? वैसे इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है इस ऑडियो बुक समरी में। जिसे तो आइए शुरू करते हैं समरी को, जिसका नाम है सिद्धार्थ, जिसे लिखा है हरमन हेज ने। इस किताब के ऑथर हरमन हेज ने गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेकर इस किताब में एक फिक्शनल किरदार सिद्धार्थ के बारे में बताया है, जो किसी भी आम इंसान का प्रतीक है। और इस समरी में आप एक ऐसे ही महान तपस्वी सिद्धार्थ की जिंदगी की कहानी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने कठोर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की। इस समरी में आप सीखेंगे कि सिद्धार्थ को भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सिद्धार्थ ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर संन्यास लिया, पर संन्यास का रास्ता इतना आसान नहीं था। एक आम इंसान की तरह ही उनके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बहुत सारी बुराइयां थी। और एक आम इंसान की तरह ही उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कई सारी गलतियां भी की। पर इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सारी कमजोरियों और इच्छाओं को जीतकर ज्ञान प्राप्त किया। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और महापुरुष सिद्धार्थ के जीवन से कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का पहला चैप्टर है ब्राह्मण का बेटा। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण का बेटा था। वो बड़ा ही होनहार और तेज दिमाग लड़का था। उसे प्रकृति से बड़ा लगाव था, इसीलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करता था। उसे जंगलों, पहाड़ों में घूमना और साधु संतों की संगत में रहने से आनंद मिलता था। सिद्धार्थ को अपने पिता से ज्ञान की बातों पर चर्चा करना भी बहुत अच्छा लगता था। सिद्धार्थ की तरह गोविंद भी ब्राह्मण का बेटा था और सिद्धार्थ के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ मिलकर ध्यान और योग का अभ्यास करते थे। सिद्धार्थ अपनी साधना और ध्यान के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। उसके पिता उससे बेहद प्यार करते थे। उन्हें अपने होनहार बेटे पर बड़ा गर्व था और वो हमेशा उसके सुनहरे भविष्य के सपने देखा करते थे। सिद्धार्थ के अंदर ज्ञान हासिल करने की प्रबल इच्छा थी। वो इस विषय में और भी बहुत कुछ सीखना चाहता था। उसकी लगन को देखकर उसके पिता ने मन ही मन उसे एक महान संत और पुजारी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। वास्तव में वो तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र आम लोगों से अलग भी था और अनोखा भी था। सिद्धार्थ सबका चहेता और दुलारा था। पिता की तरह उसकी माँ भी सिद्धार्थ पर गर्व करती थी। अपने भाई बहनों का लाडला भाई सिद्धार्थ सबकी आंखों का तारा था। उसका दोस्त गोविंद तो जैसे उस पर जान छिड़कता था। सिद्धार्थ को जानने वाले हर इंसान को यकीन था कि एक दिन वो एक महान संत बनेगा। अब यूं तो सब लोग सिद्धार्थ से प्यार करते थे, उसे बेहद चाहते थे, पर इसके बावजूद भी वो खुश नहीं था। वो सबकी भावनाओं का सम्मान करता था, सबको खुश रखने की कोशिश करता था और इस बात से भी बखूबी वाकिफ था कि वो कितना खुशकिस्मत है कि लोग उससे इतना प्यार करते हैं, उसे सिर आंखों पर बैठाते हैं। साधु संतों की संगत में उसे ज्ञान की बातें सुनने को मिलती थी, पर इन सब के बावजूद भी सिद्धार्थ को अपने जीवन में एक अधूरापन महसूस होता था। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी अंतरात्मा जन्म जन्मांतर की प्यासी है। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ सिद्धार्थ सबसे दूर होता चला गया। उसके मन में अनगिनत सवाल उठा करते थे। उसका जिज्ञासु मन हर वक्त सवालों के घेरे में उलझा रहता। उसे ज्ञान की बातें तो मालूम थी, पर मन में शांति नहीं थी। उसका मन उससे पूछता रहता, क्या भगवान को चढ़ाया गया भोग सार्थक है? आत्मा क्या है और कहाँ रहती है? अगर आत्मा हाड़ मांस नहीं है तो फिर क्या है? उसका असली रूप कैसा है? ऐसे बहुत सारे सवाल। वो जितना ज्यादा सोचता उतना ही और ज्यादा उलझ जाता। उसके सवालों ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसके दिन का चैन और रातों की नींद सब गायब होने लगे। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दोस्त गोविंद से कहा कि वो दोनों एक वट के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाएंगे। दोनों दोस्त कई घंटों तक ध्यान लगाकर बैठे रहे। शाम गहराई तो गोविंद की ध्यान साधना पूरी हुई, पर सिद्धार्थ अभी भी आंखें बंद किए गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। वो एक मूर्ति की तरह निश्चल और शांत लग रहा था।
सिद्धार्थ के दिमाग में उन तपस्वियों की तस्वीरें घूमने लगी जो दुनियादारी को छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। उसका मानना था कि घोर कष्ट सहकर जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, सिर्फ उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ध्यान से उठा और उसने गोविंद को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो अब एक तपस्वी बनेगा। सिद्धार्थ अपने पिता के कमरे में गया और उन्हें बताया कि वो संन्यास लेकर तपस्वियों का जीवन जीना चाहता है। उसे यकीन था कि उसके पिता इस बात से इनकार नहीं करेंगे, पर उसके पिता ने बड़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ की बातों ने उनका दिल तोड़ दिया था। वो उससे बेहद नाराज थे। उन्हें यकीन था कि सिद्धार्थ उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा और उनका नाम रोशन करेगा, पर वो तो एक सन्यासी बनने की बातें कर रहा था। उन्होंने तो अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो सिद्धार्थ को कमरे में अकेला छोड़कर सोने चले गए, पर ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ अभी तक उनके कमरे में ही खड़ा था। वो अपनी जगह से इंच भर भी टस से मस नहीं हुआ। ब्राह्मण रात में 5-6 बार उसे देखने के लिए उठे, पर सिद्धार्थ तो हिला ही नहीं। पूरी रात यूं ही गुजर गई। आखिर जब सुबह हुई तो सिद्धार्थ के पिता ने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने बड़े भारी मन से अपने बेटे को संन्यास लेने की आज्ञा दे दी। आखिरी बार अपनी माँ से मिलने के बाद सिद्धार्थ ने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। घर से निकलते वक्त जब गोविंद भी उसके साथ चलने लगा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। और इसी के साथ इस कहानी का अगला